and welcome to my channel Mind Atlas. Today we will discuss क्वेश्चन आंसर ऑफ फोर्थ चैप्टर. जो हमारा फोर्थ चैप्टर है, क्या नाम है उसका? टाइमलाइन एंड द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. जो इस चैप्टर से पॉसिबल ऑल द क्वेश्चन बनेंगे, आज हम वो सब डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी मेजर हिस्टोरिकल टाइम? हम हिस्टोरिकल टाइम को किसके साथ मेजर करते हैं? जो हिस्टोरिकल टाइम होता है किसके साथ मेजर करते हैं? हम टाइमलाइन से हम सभी जो इवेंट्स होते हैं उनको मेजर करते हैं. किससे? टाइमलाइन से. हाउ कैन वेरियस सोर्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री? हमें जो वेरियस सोर्सेज होते हैं हिस्ट्री के, हमें कैसे उससे हम समझ पाते हैं हमारे पास्ट को. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जो हमारा प्रीवियस घर था वो था मड का बना हुआ, मड ब्रिक्स से बना हुआ. तो उससे मैंने क्या प्रेडिक्ट करा कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे वो कहाँ पर रहते थे? मड ब्रिक्स के घर पर रहते थे. तो ऐसे ही जो हमारे हिस्ट्री में सोर्सेज होते हैं, बुक्स होती हैं, मोन्यूमेंट्स होते हैं और भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होते हैं, वो क्या है? वो हिस्ट्री के सोर्सेज हैं, जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि हमारा पास्ट कैसा था. हाउ डिड अर्ली ह्यूमन लिव? अर्ली ह्यूमन बीइंग कैसे रहते थे? अर्ली ह्यूमन बीइंग कैसे रहते थे? जो हमारे अर्ली ह्यूमन बीइंग्स थे वो कैसे रहते थे? सबसे पहले तो आइस एज थी, वहां बर्फ ही थी. जब स्नो मेल्ट हुई तब क्या हुआ? जो हमारा इन्वायरमेंट है वो रहने के लिए बना. आफ्टर दैट वो किसमें उन्होंने कहां पर रहना शुरू किया? नियर द रिवर रहना शुरू किया. उन्होंने केव्स में रहना शुरू किया, उन्होंने जंगल में रहना शुरू किया. वो क्या थे? वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. उनका कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं था. किसका? अर्ली ह्यूमंस का. वो कौन थे? होमो सेपियंस कहा जाता है अर्ली ह्यूमंस को. हाउ मच ह्यूमन ऑक्युपाई अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री? कितना पार्ट है हिस्ट्री का जो ह्यूमन ऑक्युपाई करते हैं? जो हमारी अर्थ है उसकी वेरी वेरी लॉन्ग हिस्ट्री है. जो ह्यूमंस हैं ओनली टीनी पार्ट ही ऑक्युपाई करते हैं. उनका कितना ऑक्युपाई करते हैं? ओनली टीनी पार्ट, वेरी स्मॉल एरिया. जियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट एंड द पैलेंटोलॉजिस्ट इन वन वर्ड. हमने बताना है जियोलॉजिस्ट क्या होते हैं. जियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो फिजिकल फीचर्स ऑफ द ज्योग्राफी की स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जियोलॉजिस्ट कहते हैं. एंथ्रोपोलॉजिस्ट के क्या होते हैं? जो ह्यूमन की स्टडी करते हैं उसे हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं. आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो ह्यूमन एविडेंस है, जो कंजर्व हुए उनकी स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं. ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ये साइंटिस्ट किसकी स्टडी करते हैं. जिर्जियन कैलेंडर. जिर्जियन कैलेंडर क्या होता है? जो हम आज यूज करते हैं कैलेंडर, जिसमें मंथ ऑफ द ईयर लिखे हुए हैं और भी जैसे उसमें जनवरी फरवरी लिखा हुआ है, वो क्या है? वो मॉडर्न कैलेंडर है. वो कौन सा कैलेंडर है? जिर्जियन कैलेंडर. व्हाट इज टाइमलाइन? टाइमलाइन क्या है? टाइमलाइन वो है जिससे हम हमारे हिस्टोरिकल इवेंट को मेजर करते हैं. टाइमलाइन जैसे मैंने टाइमलाइन बना दी, मैंने अपनी फैमिली की टाइमलाइन बनानी है. मेरा बर्थ हुआ 2003 एडी में, मेरी सिस्टर का 2005 एडी में. ये क्या है? टाइमलाइन है. डिफरेंस बिटवीन द BCE एंड AD एंड CE. हमने BCE एंड AD में डिफरेंस बताना है. ये क्या है? जीरो क्या है? यहां पर हुआ था जीसस का बर्थ. ओके, जीसस के बर्थ के पहले को क्या कहते हैं हम? BCE, बिफोर कॉमन एरा. इसको क्या कहते हैं हम? AD. जहां हम कहते हैं CE मतलब कॉमन एरा. इसे क्या कहते हैं? बिफोर कॉमन एरा. इसे कहते हैं कॉमन एरा. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. BCE क्या है? इज टाइम पीरियड बिफोर द जीसस बर्थ. CE क्या है? इज टाइम पीरियड आफ्टर द जीसस बर्थ. डिफरेंस बिटवीन सेंचुरी एंड द मिलेनियम. सेंचुरी का क्या मतलब होता है? 100 ईयर को क्या कहते हैं हम? सेंचुरी कहते हैं. 1000 ईयर को क्या कहते हैं हम? मिलेनियम कहते हैं. ट्रेडिशनल कैलेंडर क्या होता है? ट्रेडिशनल कैलेंडर का मतलब है
जब हम किसी डेट को, किसी मंथ को अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ सन एंड मून कैलकुलेट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल कैलेंडर कहते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल कौन सी, विक्रमादित्य कैलेंडर। ट्रेडिशनल कैलेंडर क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी डे और मंथ को कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ सन एंड मून, दैट इज कॉल्ड द ट्रेडिशनल कैलेंडर। What are the sources of the history? हिस्ट्री के सोर्सेज कौन से हैं? हमें हिस्ट्री के बारे में कौन से सोर्सेज से पता लगता है? हमें वहां के क्लोथ से, यूटेंसिल से, ऑर्नामेंट से, हमें टेक्स्ट हैं जो उनकी वहां की बुक्स हैं, मोन्यूमेंट्स हैं और इंस्क्रिप्शंस हैं। इसे हमें क्या पता लगता है? हमें हमारे पास्ट की, हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ये क्या है? सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री। Who contribute history? हिस्ट्री में कंट्रीब्यूट कौन करता है? हिस्ट्री किसने बनाई? सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उन्होंने हिस्ट्री को बनाने में ऐसा नहीं है कि एक दिन, 2 दिन, साल, उन्होंने पहले तो बहुत डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद वो जो उनके व्यूज से कॉन्ट्राडिक्ट हुए, जो मोस्ट ही रिलायबल थिंग होगी, जो मोस्ट रिलायबल फैक्ट होगा, उसको ही उन्होंने हिस्ट्री बनाया होगा। तो क्या है, कंट्रीब्यूट कौन करता है? जियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, पैनोलॉजिस्ट, वहां के सोर्सेस, ये सभी क्या है, वे हिस्ट्री में कंट्रीब्यूट करते हैं। हाउ सोसाइटी सिविलाइज्ड? सबसे ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है भी, सोसाइटी कैसे सिविलाइज्ड हुई? सबसे पहले तो लिखिए कि आप जो थी, फर्स्ट क्या था, आइस एज थी। आफ्टर द आइस एज, जब स्नो मेल्ट हुई, रिवर फीड हुई, ओशंस फीड हुए, तब क्या हुआ, जो हमारी सॉइल थी फर्टिलाइज्ड हुई, क्लाइमेट चेंज हुआ। क्लाइमेट चेंज होने से क्या हुआ, हैबिटेशंस हुआ, डोमेस्टिकेशंस, एनिमल हुए, क्रॉप्स ग्रो हुए, सेटलमेंट परमानेंट हुई। सेटलमेंट परमानेंट होने के कारण क्या हुआ, विलेज एंड टाउन का बर्थ हुआ। आफ्टर द टाउन एंड विलेज क्या हुआ, जब सेटलमेंट परमानेंट हो गई तो क्या हुआ, सिविलाइजेशन का बर्थ हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड। आइस एज क्या होती है? आइस एज मतलब जब हमारी पूरी पृथ्वी आइस से ढकी हुई थी, कवर्ड थी आइस से, स्नो थे, तो उसे क्या कहते हैं हम, आइस एज पीरियड कहते हैं। हाउ फर्स्ट क्रॉप्स ग्रोन? फर्स्ट क्रॉप कैसे ग्रो हुई? सबसे पहले आइस एज थी, जब आइस मेल्ट हुई, स्नो मेल्ट हुई, तब क्या हुआ, रिवर फीड हुई एंड द ओशन फुल ऑफ वाटर हो गए। ओशन एंड रिवर के फीड होने के कारण क्या हुआ, ओशन फीड होने के कारण क्या हुआ, फॉरेस्ट और सॉइल फर्टिलाइज्ड हुई। सॉइल फर्टिलाइज होने के कारण क्या हुआ, तो जो वहां के लोग थे वहां ने क्रॉप्स को उगाना शुरू कर दिया। क्रॉप्स कब ग्रो हुई? आफ्टर द पीरियड ऑफ आइस एज, जब स्नो मेल्ट हो गई थी। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है, व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। फॉसिल्स क्या है? फॉसिल्स क्या होते हैं? जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो अवशेष हैं जानवरों के और ह्यूमंस के, जब जो सॉइल की लेयर होती है उसमें प्रेशर के कारण क्या हो जाते हैं, प्रिजर्व हो जाते हैं पत्थरों में, तो वो क्या कहते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो किसका शेप ले लेते हैं, फॉसिल का शेप धारण कर लेते हैं। ओके। हैमलेट क्या होती है? हैमलेट क्या होती है? सेटलमेंट ऑफ द ग्रुप्स। हैमलेट किसको कहते हैं? जब ग्रुप्स, सबसे पहले तो हैमलेट हुई, मतलब कि ग्रुप्स की सेटलमेंट हुई, उसके बाद ही विलेज का बर्थ हुआ। क्या हैमलेट क्या होती हैं? सेटलमेंट ऑफ द ग्रुप्स। ओके। कैन वी कंपेयर हिस्टोरियन एंड डिटेक्टिव? हम हिस्टोरियन एंड डिटेक्टिव को कंपेयर कर सकते हैं। हिस्टोरियन क्या होते हैं? जो हिस्ट्री की स्टडी करते हैं। डिटेक्टिव क्या होते हैं? वो हिस्ट्री की स्टडी नहीं और एवरी फील्ड की स्टडी करते हैं। तो एक डिफरेंस ये हो गया, और एक आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताना कि हिस्टोरियन और डिटेक्टिव में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है, प्लेस 3 CE, 300 to 3 BCE, 100 CE एंड 100 BCE। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ, ये है टाइमलाइन 0। यहाँ पर क्या हुआ,
जीसस का बर्थ हुआ। ये क्या है? बिफोर कॉमन एरा। ये क्या है? कॉमन एरा। BCE मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस एंड द CE आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस। हमें 3 to CE को प्लेस्ड करना है। 3 to CE है, इधर आएगा एंड 1 2 3 4 ऐसे एंड द 3 2 3 BC इधर आएगा एंड 100 CE 100 पहले आएगा, BCE इधर भी 100 पहले ही आएगा। जो ये होता है ना, ये ऐसे है 0 0 1 2 3, ये उल्टा है। पहले 3 to BC आएगा, उसके बाद कौन? पहले तो ये टाइम आएगा, उसके बाद 100 वाला टाइम आएगा, ये वाला इवेंट आएगा। और इधर क्या होगा? पहले 100 वाला इवेंट आएगा, आफ्टर दैट 3 to 3 CE वाला इवेंट आएगा। मुझे होप है कि आप सभी ने मैथ में टाइमलाइन पढ़ी होगी। तो फर्स्ट क्या होता है? पहले माइनस वाली होती है 0 -1 -2, ऐसे ही है। पहले क्या है? पहले तो 1 0 के बाद क्या होगा? 1 2 3 ऐसे चलेगी, इधर को भी 0 से 1 2 3 ऐसे चलेगी। If Chandragupta was born in 3 to CE, which century he belonged? आपने ये मुझे बताना है। मैं आपको ये बताती हूँ, रानी झांसी वाला। हम कौन सी सेंचुरी में रहते हैं? 20 सेंचुरी में। जो डोरेमोन था वो कौन सी सेंचुरी से आया था? 21st सेंचुरी से। सो ये कौन सी सेंचुरी हुई? 19th सेंचुरी। आपने ये बताना है, आपका ये होमवर्क है। आपने आपका ये एक होमवर्क है, आपने एक इसका डिफरेंस बताना है। आपका एक और होमवर्क है पैलेंटोलॉजिस्ट, आपने इसके बारे में बताना है। मैंने आपको ये सभी वीडियो में पहले पढ़ा दिया था, बट मैंने ये क्वेश्चंस हैं, मैंने डिस्कस भी कर दिए हैं, आपको समझा भी दिया है। आप अपने लैंग्वेज में आपके पेपर में लिख आना। यही सब क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से बनेंगे। I hope you will understand. If you any doubt, you can ask in the comment section. Thank you. Keep watching, like and subscribe my channel.